सभी को मेरा नमस्कार। एक बार मैं जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहा था और मेरे से क्वेश्चन पूछा रैंडम कि हु इज मुस्लिम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि हु इज मुस्लिम। तो क्या जवाब होना चाहिए इसका? आपकी समझ से, संक्षिप्त समझ से, मुस्लिम कौन है? मुस्लिम आपके दिमाग वाला मुस्लिम नहीं, जो मुस्लिम लॉ जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम कौन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो मुस्लिम वो है जो इस बात पर विश्वास करता है कि ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज ओनली वन। A person who is believe that God is only one and Prophet Muhammad Sahab is messenger of that God. He is the Muslim. यानी कि अगर इसको दूसरे तरीके से बोलें तो मुस्लिम वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस बात पर बिलीव करता है, वही मुस्लिम है। और इस लाइन का मतलब क्या है जो मैंने आपको बताया, वही इस लाइन का मतलब है कि पर्सन हु बिलीव दैट गॉड इज ओनली वन एंड प्रॉफेट मोहम्मद साहब जो है उसके मैसेंजर हैं, वही मुस्लिम है। यानी जो इस बात पर विश्वास करता है कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद साहब उनके रसूल यानी मैसेंजर यानी जो है दूत है, मैसेंजर है, वही मुस्लिम है। ठीक है। तो ये प्रश्न था। अच्छा सर, जब बता ही रहे तो ये भी बता दो कि ट्रिपल तलाक क्या है, जो अभी बड़ी चर्चा में था। तो प्यारे बच्चों, ट्रिपल तलाक जो है इसे हम इंस्टेंट तलाक भी कहते हैं, इसे हम इर्रेवोकेबल तलाक भी कहते हैं। ठीक है। इसे इंस्टेंट तलाक और इर्रेवोकेबल तलाक भी कहते हैं। और इसे हम जो सबसे कॉमन वर्ड है ट्रिपल तलाक का, वो बोलते हैं तलाक बिद्दत। क्या बोलते हैं? तलाक ए बिद्दत। तो तलाक ए बिद्दत ही ट्रिपल तलाक कहलाता है। ठीक है। और ये प्यारे बच्चों जो तलाक बिद्दत है, या जिसे हम अपने शब्दों में तीन तलाक या अंग्रेजी में ट्रिपल तलाक कहते हैं, या और अंग्रेजी में इर्रेवोकेबल डाइवोर्स या इर्रेवोकेबल तलाक कहते हैं, ठीक है, जिसे हम इंस्टेंट तलाक कहते हैं, प्यारे बच्चों, ये इंडिया के अंदर सिर्फ सुन्नी स्कूल में, जो दो वर्ग हैं शिया और सुन्नी, तो ये जो ट्रिपल तलाक है वो सिर्फ सुन्नी स्कूल में, ठीक है, जिसे हम, और सुन्नी स्कूल के भी हनाफी सेक्ट में, सुन्नी स्कूल के हनाफी सेक्ट में ये जो प्रचलित है। ठीक है। और प्यारे बच्चों, अभी एक बहुत ही लीडिंग केस है सायरा बानो एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 22 अगस्त 2017 को प्रोनाउंस हुआ। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 22 अगस्त 2017 को जिसका जजमेंट प्रोनाउंस हुआ। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को जेंडर इक्वलिटी के अगेंस्ट बताते हुए, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी के अगेंस्ट बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो अगर छोटी सी बातें में कहें, ट्रिपल तलाक को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तलाक बिद्दत। ठीक है, तलाक बिद्दत। और ये किस संप्रदाय में प्रचलित है? विशेषकर सुन्नी समुदाय और सुन्नी स्कूल, और सुन्नी स्कूल के भी हनाफी सेक्ट के अंदर। और क्या इसकी क्या वर्तमान स्थिति है? माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिसको हम सायरा बानो और अन्य बनाम भारत संघ के वाद के नाम से जानते हैं, जिसे 22 अगस्त 2017 को प्रोनाउंस किया गया, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। और असंवैधानिकता के पीछे जो आधार बताया, वो बोला कि ट्रिपल तलाक इज अगेंस्ट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जो ये फर्क है। तो आज की ये बातें कैसी लगी? धन्यवाद।